नमस्कार। हमारा नाम ठाकुर महावीर सिंह है। जिला बदायूं, ग्राम अंगदपुर के हम रहने वाले हैं। ठाकुर गजराज सिंह से बहुत जिगरी दोस्ती थी और इतनी गालिब दोस्ती थी कि एक पल एक दूसरे के बिना हम लोग रह नहीं पाते थे। और आज एक भूल के कारण ऐसा दोस्ती में दरार पड़ गई है कि शायद तो हमसे नाराज हों। वो ये है कि एक उसकी उनसे बहन थी कामिनी, और कामिनी से हमको मोहब्बत हो गई और एक दूसरे से मन पसंद हमने शादी कर लिया। बस इसी बात का दोस्ती में दरार हो गया है। और हम ये सोचते हैं, आज 2 साल के बाद वापस घर आए हैं तो अपने मन में यही सोच कर आए हैं कि ठाकुर गजराज सिंह हमसे उम्र में बड़े हैं और दोस्त नहीं बल्कि भाई मानते थे, और हम भी अपना बड़ा भाई मानते थे, और उनसे माफी मांग लेंगे और वो हमको माफ कर देंगे। यही सोचकर हम फिर वापस घर आए हैं। कामिनी, स्वामी जी प्रणाम। खुश रहो। क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, थोड़ा काम था, लेकिन आपसे कुछ बात है। क्या कहना चाहते हैं? सुनिए मेरी बात। और प्रीतम क्या बतलाऊं मैं, और अपने दिल का प्रीतम क्या बतलाऊं मैं। दुश्मन बने भैया हैं, दुश्मन बने रखना अपना ख्याल, भैया हैं दुश्मन बने। तो आ गई हूँ, परंतु मुझे बहुत डर लगता है। डर? हाँ। डर किस बात का लगता है? क्योंकि मैं जानती हूँ हाँ। मेरे भैया बहुत गुस्से वाले हैं, कभी भी किसी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। अरे कामनी, क्या अपने मन में सोचती हो? देखो, वो हमसे बड़े हैं और तुम्हारे जैसे भाई वैसे हमारे बड़े भाई। हम उनसे माफी मांग लेंगे और वो हमको माफ कर देंगे। तो अच्छी बात है। सुनो, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। और सुनो मेरी और अर्धांगिनी, है तू मेरा संसार। यह तन मन धन कुर्बान। जिंदगी में क्या आई, हमारी जिंदगी जो है सब खुशियों से भर दिया। सच है। लेकिन स्वामी जी, हाँ, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ।
बात कहना चाहते हो? देखो जिएंगे साथ में, मरेंगे साथ में, तो कुछ भी हो जाएगा। सही बात है। हमने प्यार किया, कोई चोरी नहीं किया। कहते हैं और क्या, और कहते हैं प्यार करना कोई गुनाह नहीं होता। हमने प्यार किया है, कोई चोरी नहीं की है, ना कोई पाप किया है। सही कहते हो। और तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, कि मर जाएंगे और क्या हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे। सजा प्यार की मौत से कम नहीं है, मगर इस सजा का हमें गम नहीं है। सजा प्यार की मौत से कम नहीं है, मगर इस सजा का हमें क्योंकि खता हमने की है, खता हम करेंगे, खता हमने की है, खता हम करेंगे, कि मर जाएंगे और क्या हम करेंगे। बहन को मेरी बहन का पुत्र है तू, शादी उससे किया, लाया घर से। प्यार करते हैं, हम कामने से बहुत प्यार करते हैं। हम कामने से बहुत, कामने के बिना कल रह पाऊंगा। भूल मुझसे हुई, माफ कर दीजिए, दूर करके किया समझो, मर जाऊंगा। तो करके तू और करता था करता लगा, माफ करने का काबिल ही है खुदा। आज रास्ता हो रहा हूँ, मैंने था दिया, फिर तो यमला कुछ जान। और आप चौदह, मैं तुझे क्या समझता था और क्या निकला तू। मैं तुझे अपना दोस्त नहीं बल्कि भाई मानता था। अगर तुझे कामनी से प्यार था तो एक बार हमसे कहा होता, मैं पहले तुझे अपने बैठने के बराबर बनाता, बैठने के लायक बनाता, फिर उसके बाद हो सकता शादी भी कर देता। लेकिन तूने पीठ पर छुरा भोंका है, इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। और कभी ने तुझे आज जिंदा न छोड़ूं। कभी ने तुझे आज जिंदा न छोड़ूं, और सजा दो मैं तुझको, तेरी आंखें फोड़ूं। बड़े भैया ठाकुर गजराज सिंह, वाकई में हमने बहुत बड़ी गलती किया है, लेकिन बड़े भैया मुझे माफ कर दो। हमने प्यार किया, कोई चोरी नहीं। खराब तुझे माफ कर देने से वो हमारी गई हुई इज्जत वापस नहीं आ जाएगी, और तुझे माफ करने से जो दोस्ती में दरार पड़ गई है वो कभी मिट नहीं जाएगी। तू साले धोखेबाज कभी भी किसी वक्त कुछ भी कर सकता है, इसलिए आज अगर मैं तुझे माफ कर दिया तो कल कोई दूसरा दोस्त फिर अपने दोस्त के साथ में ऐसी गद्दारी करेगा। बॉडीगार्ड, लाओ मेरी बंदूक। ठाकुर गजराज सिंह से जो
दुश्मनी मोल लेता है तो ठाकुर गजराज सिंह उसे मारता नहीं, मार डालता है। आज तुझे मार करके हर इंसान के दिल में खौफ भरना है, हर इंसान को आगाह कर देना है, ताकि आज के बाद कोई भी दोस्त अपने दोस्त के साथ गद्दारी ना करे। आज तुझे मारकर हर इंसान को सबक सिखाना है। अगर दोस्ती करे तो बहुत सोच समझ कर करे, तेरे जैसा गद्दार दोस्त ना मिले। आज तुझे मारकर तेरी कहानी यहीं पर समाप्त करता हूँ। हरामजादा महावीर, महावीर मेरा स्वाद नहीं कर सकते भैया। हरामजादी कामनी तो मेरे सामने आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरे मेरे सामने आने के लिए तेरा मुंह कैसे पड़ गया? अरे नालायक, मैं तुझे क्या समझता था और तू क्या निकली? मैं तुझे अपनी बहन नहीं बल्कि अपनी बेटी मानता था। अरे क्या कमी रह गई थी मेरे लाड प्यार में जो तूने मुझे ये दिन दिखाया? नहीं कामनी, जिसका मुझे कोई भरोसा नहीं था वो तूने अपने भाई के साथ कर दिया। अपने भाई के मुंह पे कालिक पोत दिया। मैं इसे छोड़ दूं? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते भैया। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर खुद अपना ही भाई अपनी बहन की मांग का सिंदूर मिटाने लगेगा तो कोई भी बहन अपने भाई के हाथों में राखी नहीं बांधेगी। और आप किस राखी की बात कर रही है तू? जब भाई की कलाई में राखी बहन बांधती है तो बहन को भाई वचन देता है कि मैं तेरी हिफाजत करूंगा, तेरी रक्षा करना हमारा फर्ज है। लेकिन कुछ कर्तव्य बहन के भी होते हैं। बहन का कर्तव्य ये होता है अपने परिवार, अपने माँ बाप, अपने भाई की लाज रखना। लेकिन तूने लाज रखा कहाँ? तूने तो पूरे परिवार की नाम ना कटवा दी है, पूरे परिवार का नाम लेकर डूब बैठी है। और मैं तुझे माफ कर दूं, आज अगर तुझे माफ कर दूंगा तो कल कोई दूसरी बहन अपने भाई के मुंह पर कालिक पोतेगी। ठीक है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मार दो गोली हम लोगों को। परंतु वो चीज याद करो, जब मैं छोटी सी थी और पिताजी ने मरते वक्त तुम्हारे हाथों में मेरा हाथ दिया था और कहा था कि आज से तुम्हारी बेटी नहीं तुम्हारी बहन है। भैया, और तुमने क्या कहा था कि हर सुख दुख में इसके साथ में शामिल रहूंगा, कभी इसकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। भगवान, आज मैं किस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया हूँ? एक तरफ बहन है और एक तरफ वचन है। ये बात सच है, हमने अपने स्वर्गीय पिताजी को वचन दिया था जब ये केवल इसकी उम्र 6 साल थी। हमारे स्वर्गीय पिताजी ने इसका हाथ हमारे हाथ में दिया था और ये कहा था, बेटा गजराज सिंह, आज से कामनी तुम्हारी बहन नहीं तुम्हारी बेटी है। इसकी हिफाजत करना तुम्हारा फर्ज ही नहीं तुम्हारा कर्तव्य है। मैंने वादा किया था, अपने पिताजी को वचन दिया था कि मैं अपनी बहन की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, लेकिन अपनी बहन पर कोई आंच नहीं आने दूंगा, अपनी बहन की मैं कोई खुशियां नहीं मिटाऊंगा। लेकिन आज मैं ऐसे मोड़ पर खड़ा हूं जो एक तरफ बहन है, एक तरफ वचन है और दूसरी तरफ मेरे बरसों की कमाई हुई कीमत यानी दौलत और इज्जत है। अरे मैं इज्जतदार इंसान होकर के आज ऐसे मौके पर खड़ा हूं जो दिमाग काम नहीं कर रहा कि मैं जाऊं तो किधर जाऊं।
महावीर था। इस हरामजादी ने ऐसे मौके पर हमारा वचन याद दिला करके हमारे हाथों में जंजीरों से जकड़ दिया है। हमारे कदमों को, हमारे हाथों को इसने रोक दिया है। ठीक है, मैं अपने पिताजी को दिया हुआ वचन नहीं तोड़ सकता। मैंने कहा था मैं अपनी बहन की कोई खुशियां नहीं मिटाऊंगा। अगर मैं तुझे इस टाइम मार देता हूं तो इसके जिंदगी में रोने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। आज मैं जा रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखना महावीर था, तुम दोनों की परछाई हमारे इलाके में नजर नहीं आना चाहिए। हमारी हवेली, हमारे गांव, हमारे इलाके से इतनी दूर चले जाओ ताकि तुम्हारी गंदगी की हवा हमारी हवेली तक न पहुंचे। अगर दोनों की परछाई भी हमारी नजर में आ गई तो मैं दोनों को गोली मार दूंगा। आप अपने बचन से मजबूर हैं, लेकिन ठाकुर बलबीर सिंह नहीं। अरे मैं अपनी इज्जत लूटते हुए नहीं देख सकता। नहीं बेटा बलबीर सिंह, इन दोनों को गोली तुम मारो चाहे हम, लेकिन वचन हमारा ही जाएगा। हम अपने पिताजी को दिया हुआ वचन नहीं तोड़ सकते, क्योंकि बाप को दिया हुआ वचन और भगवान को दिया हुआ वचन माने कम नहीं रखता है। बेटा बलबीर सिंह, फिलहाल इन दोनों के लिए इतनी ही सजा काफी है। मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना अगर तुम दोनों की परछाई हमारे इलाके में दिखाई पड़ी तो मैं तुम दोनों को गोली मार दूंगा। समझ लेना। जा रहा हूं। आज के बाद ठाकुर गजराज सिंह के लिए उसकी बहन कामनी मर गई। और तू भी अपने दिल में ऐद कर लेना और अपने दिल में ये सोच लेना, याद के बाद तेरा भाई गजराज सिंह भी मर गया। चाचा के वचन से आज मैं मजबूर हूँ, तुझे छोड़ रहा हूँ। मैं वो बड़ा हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूँ। बलबीर के दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं है। अगर तुम दोनों की परछाई भी हमारे रास्ते में पड़ गई तो सारी दुनिया होगी, लेकिन भोगने तुम खड़ा हो नहीं हो। लेकिन बेटा बलबीर सिंह इतना नाराज क्यों हो रहे हो? हम तो तुम्हारे फूफा हैं। माँ का भोगला भूभग। दोस्ती में छोरा तूने धोखा, दुश्मनी तूने पैदा की। रिश्ता मत बता, रिश्ते में दरार भी तूने डाली। अगर ये दोबारा तुम्हारे जुबान पर रिश्ता आया तो फूफा हम तुम्हारी मैया चोट डालेंगे। समझ गयो? ये तुम्हारे फूफा है, ये तुम्हारी बुआ जी है। कोई नहीं है, परछाई ना पड़ जाए दोनों की। साला खौरहा, साला खौरहा वही। वैसे याद बात है भैया, काम तो दोस्त कि हो ऐसे इनाम दे वाला, लेकिन फुटकर पैसा नाम तो मिल गया ना। देखो अरे फुटकर पैसा ने हमारे तरफ से नहीं, फुटकर पैसा नहीं, 2-3 रुपया तुमका हम दे दी। तुम काहे बल्दी खुश हो? के मारे खुश है ना। ये साले चाचा भतीजे दोनों साले बहुत हरामी है। दूसरी बहन बिटिया पर बहुत सारा गलत निगाह डालते हैं। वैसे यहाँ का बात है, हाय छोकरा इतना लंबी तलंगी और जम्मती कतन हो। अरे यार ये बात ये है कि बस तुम मरी गए हो दोस्त। वैसे यहाँ का बात करो, गलत छोरा कहो। क्या गलत यूं की हो, अब ही तुमका अब है कि नहीं रहा है। जब 4-6 लौंडे पैदा कर देती हूँ तब ही आती हूँ।
तले वो वो शांत हो जाती, गुस्सा सब बड़ी है जब रहा सब चली जाते। अब पहले ने कुरा जाओ मर तो जाइबा ही करियो। एक बात सुन लो, आज के बाद दिखाई ना पड़े दोनों जने। नहीं हरामी ठाकुर है जौनी ले जो देख पाई दोनों जने गए हो। अब जाओ दोनों जने जाओ, बहुत दूर चले जाओ। अब जले दोनों जने के गर्मी ना शांत हो जाए, तले ही ना दिखाई पड़े। स्वामी जी कामिनी, तुम्हारा भाई कितना नाराज है और कह के गया है अपना गांव वतन छोड़ के चले जाना। अब यहाँ रहना अपना ठीक नहीं है, कहीं दूर चलते हैं। मैं तो पहले ही कहा था कि भैया के गुस्से को मैं जानती हूँ, कभी भी किसी वक्त तो कुछ भी कर सकते हैं। देखो स्वामी, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, कहीं निकल सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कहीं बाहर रहते चलते हैं। हाँ चलो। नफरत की दुनिया को छोड़ के खुश रहना मेरे यार, नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में